जेल के सुपरिटेंडेंट साहब पूछते हैं कि जी आप अंदर क्यों आए हैं? मैंने कहा अहले बैत का दिफा करने की वजह से। फ्रंट पे तो आप कोई भी रीजन रख सकते हैं। और उनके सुपरिटेंडेंट के जो डिप्टीज बैठे थे उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, यही वजह है। बाज लोगों को दावत तौहीद बुरी लगी होगी, बाज लोगों को सुन्नत की अहमियत बताना बुरा लगा होगा। कितना बड़ा झूठ कि जेल में जो गया है वो किस वजह से गया है? इस वजह से गया है कि इसने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की और कहता कि आप फ्रंट में कोई भी रीज़न रख सकते हैं, मतलब झूठ बोल सकते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और ये कि जो मैं इसलिए शायद जेल में गया हूँ कि मैं सुन्नत की अहमियत बताने के लिए मुझे जेल जाना पड़ा। झूठों का भी एक सरदार है, ये झूठ का भी इसके पास एक लेवल है। सुन्नत की तौहीन करता है ये। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज को फालतू कहता है ये कमीना। तो नमाजें हैं 5, रखते हैं टोटल 17, पांचों की मिला के, फजर 2, जोर 4, असर 4, 3 मगरिब 4 इशा। बाकी जितनी नमाजें हैं उनका नाम ही है नफलुन, जिसका नाम ही है फालतू नमाज। ये सुन्नत की अहमियत बता रहा है या सुन्नत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है? सुन्नत की तज़हीक कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। तो नमाजें हैं 5, रखते हैं टोटल 17, पांचों की मिला के, फजर 2, जोर 4, असर 4, 3 मगरिब 4 इशा। बाकी जितनी नमाजें हैं उनका नाम ही है नफलुन। और हैरान कुन बात, अरबी में नफल कहते हैं फालतू को। माले गनीमत के लिए है अनफाल, जिसका नाम ही है फालतू, उसको ये कह रहे हैं इसके बगैर नमाज ही नहीं होती। ये कहते हैं नहीं हम सुनते कह रहे हैं, जिस सुन्नत का लफ्ज किसी हदीस में मौजूद नहीं है। हदीस में 2 ही अल्फाज है, फर्ज और नफल। झूठे पर अल्लाह की लानत, ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठा है। जब तक ये झूठ न बोले, अपने ऊपर लानतें न डलवाए, इसकी वीडियो मुकम्मल नहीं होती। कि सुन्नत का लफ्ज़ हदीस में है ही नहीं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है 414। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती कि मन साबर अला सिनते अशरत रकातन मिन सुन्ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, जो 12 रकात सुन्नत पर मुदावमत करेगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। तो 12 रकात सुन्नत का लफ्ज़ है, तिरमिज़ी में सही हदीस है, मिन सुन्नति, सुन्नत का लफ्ज़ है कि तो सुन्नत का लफ्ज़ ही नहीं है। और ये कहते हैं कि इसके बगैर नमाज नहीं होती, सुन्नतों के बगैर। झूठे आदमी, किसने कहा, किसका फतवा है कि जो सुन्नत अदा नहीं करेगा उसके फ़र्ज़ नहीं होंगे? और ये कि नफलुन अनफाल, भाई नफल की जमा है नवाफिल। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत रखी है उसे मेरा ऐलान जंग है। और अल्लाह फरमाता है वली कौन है? जो फ़राइज़ मुकम्मल करते हैं, नवाफिल की कसरत करते हैं। ये कहते हैं फालतू, यानी नबी अलैहिस्सलाम की नमाज को फालतू। आम नवाफिल जो है सुन्नत के अलावा, उसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं जो नवाफिल की कसरत करते हैं मैं उन्हें अपना महबूब बना लेता हूँ। मैं उनके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनते हैं, मैं उनकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखते हैं, मैं उनके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ते हैं, मैं उनके पाँव बन जाता हूँ, जब वो सवाल करते हैं मैं उन्हें अता करता हूँ। तो नफल नमाज की इतनी बड़ी फजीलत है कि बंदा अल्लाह का प्यारा हो जाता है। और ये नफल उनको कहते हैं फालतू, झूठ पे झूठ बोली जा रहा है। सुन्नत फुकहा की टर्म है कि वो नवाफिल जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा पढ़े, हम कहते हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये वो फालतू है जो हुजूर शौक से किया करते थे, फालतू नॉट फर्ज। ये वो फालतू है जो हुजूर ने कभी किया कभी नहीं किया, गैर मुअक्कदा है फालतू, वो फालतू। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे फजर की 2 रकातें दुनिया व माफिया से बेहतर हैं, मुझे महबूब हैं 2 रकातें, यानी फजर की 2 रकातें आप अलैहिस्सलाम को महबूब हैं पूरी दुनिया से। मुस्लिम में हदीस है, तो उस 12 रकात में फजर की 2 रकातें भी हैं। तो आप अलैहिस्सलाम को तो दुनिया से सबसे ज़्यादा महबूब 2 रकातें हैं, कहते हैं फालतू है। मुस्लिम में हदीस है 1694। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक दिन और रात में 12 रकातें अदा की उसके लिए उनके बदले जन्नत में एक घर बना दिया जाता है। फरमाती हैं जब से मैंने ये नबी अलैहिस्सलाम से सुना मैंने कभी इन 12 रकातों को तर्क नहीं किया। फिर आपके शागिर्द अंबसा कहते हैं जब से मैंने उम्मे हबीबा से ये फजीलत सुनी है कभी मैंने इन 12 रकातों को तर्क नहीं किया। फिर अंबसा के शागिर्द अमर बिन औस कहते हैं कि जब से मैंने अंबसा अपने उस्ताद से हदीस सुनी है मैंने कभी इन 12 रकातों को तर्क नहीं किया। फिर नौमान जो अमर के शागिर्द कहते हैं जब से मैंने अपने उस्ताद अमर से ये हदीस सुनी है मैंने इन 12 रकातों को तर्क नहीं किया। उम्मे हबीबा इतनी आप अलैहिस्सलाम की इस नमाज से मोहब्बत करती हैं और मिर्ज़ा जहलवी कहता है फालतू फालतू फालतू।
کتنی تکلیف دہ چیز ہے یہ جو فالتو بولتا ہے نبی علیہ السلام کی نماز کو. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے، آپ کے کام سے صحابہ محبت کرتے تھے. مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی مہمان نوازی کی دعوت دی آپ علیہ السلام کی ایک درزی نے. آپ علیہ السلام مجھے بھی ساتھ لے گئے تو اس نے گوشت کے ساتھ کدو بھی ملائے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کدو ڈھونڈ رہے تھے. تو اس کے بعد مجھے پسند ہے کدو کھانا. آپ علیہ السلام کو پسند ہے کہ صرف آپ نے ڈھونڈے ہیں. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اسے پسند کرتا ہوں کہ میں کدو کھاؤں. اور جبکہ دوسری طرف فضیلت ہے کہ جو 12 رکعتیں پڑھے گا، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. کہتے فالتو 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 الامان والحفیظ. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں گیا، آپ علیہ السلام کے غلام آپ کے لیے روٹی لائے تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ سالن ہے نہیں؟ اس نے کہا جی سرکہ ہے. فرمایا یہ عمدہ سالن ہے. کہتے ہیں اس کے بعد میں سرکے کو پسند کرتا ہوں. مسلم میں. اور راوی طلع کہتے ہیں جب سے میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا یہ بات کہ آپ علیہ السلام اس سرکے کو پسند کرتے ہیں، میں اس سرکے کو پسند کرتا ہوں. صحابہ کا عمل دیکھیں اور جہلمی کا عمل دیکھیں. صحابہ نبی علیہ السلام کے عمل سے کاموں سے محبت کرتے ہیں اور جہلمی نعوذ باللہ نفرت کر رہا ہے. یہ اپنے ماننے والوں کو سکھا رہا ہے فالتو فالتو فالتو. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر نبی علیہ السلام تشریف لائے. جب ہجرت کر کے آئے تو نچلے جو طبقہ تھا، نچلے جو منزل تھی اس میں آپ علیہ السلام رہتے تھے. ابو ایوب انصاری جو ہے وہ اوپر والی منزل میں رہتے تھے. ایک رات ان کو خیال آیا کہ نبی علیہ السلام نیچے آرام فرما رہے ہیں اور میں چل رہا ہوں. تو سائڈ پہ ہو گئے، ساری رات سائڈ پہ ہو کے گزاری. صبح عرض کیا رسول اللہ میں جو ہے نا وہ اوپر رہتا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے. حضور نے فرمایا نیچے رہنا آسان ہے. کیونکہ صحابہ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، جس چھت کے نیچے آپ ہوں گے اس چھت کے اوپر میں نہیں جاؤں گا. آپ علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے. حضرت ابو ایوب انصاری آپ علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے. جب وہ کھانا بچ کے آتا تھا پوچھتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے کہاں سے کھایا ہے، کہاں آپ علیہ السلام کی انگلیاں لگی ہیں، تو وہاں سے کھاتے تھے. ایک دن کھانا آیا تو پوچھا بھی کہاں سے آپ علیہ السلام نے کھایا ہے. انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا، اس میں لہسن تھا. تو فوراً میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا تو عرض کیا رسول اللہ کیا یہ لہسن حرام ہے؟ فرمایا حرام نہیں ہے، میں اسے ناپسند کرتا ہوں. تو عرض کیا رسول اللہ جسے آپ ناپسند کرتے ہیں میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں. یہ دیکھے محبت صحابہ کرام علیہ رضوان کی آپ علیہ السلام کے عمل سے. اور جہلمی کتنا جھوٹا کمینہ نبی علیہ السلام کی نماز کو فالتو فالتو فالتو. ایسے شریروں، کمینوں اور جاہلوں سے اپنے بچنا ہے جو اپنے ماننے والوں کو نبی علیہ السلام کی محبوب نماز سے دور کریں.